शांति। ओम शांति। ठंडा ठंडा बोलते हैं। ओम शांति। लगता है अभी अभी दादी ने फोन किया, यहाँ आ रही थी, बड़े प्यार से कहा सभी को जाकर मेरी गुड मॉर्निंग करना। बाबा को, दादी को कितना अच्छा मधुबन में हम सब आते हैं ना, इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। बाबा को अच्छा लगता है, बहुत लगता है। हमको सबको अच्छा लगता है या बाबा को अच्छा लगता है? बोलो, कांध भी नहीं लाते हैं पे, क्या करो। बाबा को अच्छा लगता है ज़्यादा है या हम लोगों को अच्छा लगता है? हम बाबा कहता था बच्चे न होते मुझे बाबा कौन कहता। हम कहते हैं हमारा बाबा न होता हमको बच्चे कौन कहता। सारे कल्प में ऐसे बच्चे 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 कह करके बचा लिया, बच्चे बच्चे कह करके बाबा ने बचा लिया माया से, मुक्त भी कर लिया, फिर जीवन मुक्ति भी दे दी, दोनों इकट्ठा। गोद बिठा करके अपना बना करके वहां से फ्री कर दिया। मैं मेरा से फ्री कर दिया। दोनों खतरनाक। बड़े दुश्मन कौन? मैं मेरा। इन दो ने 10 सील वाला रावण बना दिया। कभी कैसी मूड, कभी कैसी मूड। रावण का एक शीश कैसा, दूसरा कैसा, तीसरा कैसा, सब शीश डराने वाले हैं। बाबा ने अपना बना करके शुद्ध, पवित्र, पावन, फिर सतो प्रधान बना रहा है। सतो प्रधान एकदम। असत्यता की सतो प्रधान माना शुद्ध पवित्र पावन बने ना, फिर सतो प्रधान। असत्यता की अंश न रही। कल यहाँ से, आज यहाँ से अमृत लेकर के बाबा के रूम में देखा, बाबा आप इतने अच्छे हो, इतने कितने अच्छे हो, सारे कल्प में ऐसी कोई आप जैसे आत्मा और शरीर अभी भी हम जो उसको जानते हैं, पहचानते हैं, इस आत्मा और शरीर को। कमाल है आपकी आत्मा की। कमाल परमात्मा की कहे या आपकी आत्मा की कहे, जो आप उनके संग में आकर के सतो प्रधान बन रहे हो, हमको भी बना रहे हो एकदम। इस गीत की ये गीत मेरा प्यारा गीत है। हाँ? जिसने बनाया याद करके बनाया अच्छी तरह से। ये हमारे 3 रत्न है लाइफ में, बाबा, मुरली, मधुबन। ऐसी लगन है जो कितना भी जतन कोई करे ना, ये लगन छूट नहीं सकती, कुछ भी हो जाए। बाबा, मुरली और मधुबन, ये 9 रत्न में लाने वाले हैं। आना है तो 9 रत्न में आना है। 108 में आए ठीक है, ओके। 16,000 में जाएंगे तो कहाँ अच्छा नहीं होगा, उसमें भी नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? 9 लाख में जाएंगे। कोई 9 लाख में भी आने वाली क्वालिटी न हो तो कहाँ चले जाएंगे 33 करोड़ में?
आएंगे तो सही। त्रेता के अंत तक 33 करोड़ देवता होंगे। अपन से सीट अब भी बुक कर लेनी है, मुझे कहाँ आना है। तो अभी तो नहीं सुनाएंगी बैठ के, परंतु 9 रत्न में आना है तो मैंने 3 रत्नों को त्रिनेत्री बने हैं ना। बाबा पहले है, बाबा मुरली मधुबन तीनों इकट्ठे है, पर पहले बाबा। शुद्ध पवित्र पावन, क्यों यहाँ है पतित, यहाँ बनना है पावन। एकदम सन्यासियों को पवित्र कहेंगे, देवताएं पावन पूज्य है, पावन पूज्य बनना है। अरे तो शुद्ध आहार विचार व्यवहार शुद्ध। आहार शुद्धि में भी कोई टाइम लगाते हैं ना, तो विचार भी इतने ही चले से चलते हैं। धक्का से 1 सेकंड में समझ लिया तो आहार विचार व्यवहार में फर्क पड़ गया बिल्कुल। कोई ऐसी आत्माएं हैं जिसने कोर्स भी नहीं किया होगा, पूरा आत्मा का कोर्स भी नहीं किया, आत्मा हूं इतना भी नहीं समझा होगा, तो भी आहार विचार व्यवहार उनका शुद्ध हो गया। कितने कोर्स कराने वालों का भी शुद्ध नहीं है। बाबा सब चेक करता है हमको। मुझे पता है बाबा सभा में आकर क्या करता है। दृष्टि देकर सारा चेक कर लेता है सारा। तो आज सोचा बागबान कौन है, खेवैया कौन है, बहने मनी बहन, बागबान कौन है, खेवैया कौन है। कल बोला बीज पानी देने वाला कौन है, जिसका इतना फल निकला है। एक है विदेही, दूसरा ऐसे नहीं। एक है विदेही, दोनों का आपस में मेल हो गया है। विदेही क्या जाने, वो तो ऊपर रहने वाला, पर इसका जो साथ लिया ना, तो विदेही भी स्नेही से मिल करके एक हो गया, दोनों एक हो गए। ये स्नेही विदेही बन गया, विदेही स्नेही बन गया। पता नहीं दोनों ने आपस में इतना। इसमें एक बारी बाबा ने पूछा, बाबा का मुर्गी बच्चा कौन है। सारे सभा बैठी है, इतनी बड़ी सभा नहीं होती थी। जैसे इनको बोला ना, जो हमारे पास बाबा के बच्चे आए, हिस्ट्री हॉल जितनी सभा थी, उसमें भी बाबा इतना अच्छे मीठे मीठे क्वेश्चन पूछते रहे, इतनी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाई है, जो आज दिन तक वो बातें काम कर रही है। बाप और बाप की बात, और कोई बात है नहीं। बाप और बाप की बातें जो तो कहा मेरा मुर्गी बच्चा कौन है। तो सारा चक्कर लगा के दृष्टि लेते 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 तो बाबा ने प्यार से कहा मुर्गी बच्चा हो। बाप दादा फिर कहा बाप दादा का मुर्गी बच्चा कौन। फिर कहा शिव बाबा का मुर्गी बच्चा कौन। फिर कहता मैं, फिर अंगुली करके उठाता मैं, ये मुर्गी बच्चा है। इतना आप हम सबको नशा हो, मैं बाबा का मुर्गी बच्चा हूं। मुर्गी माना बिल्कुल दिल पर चढ़ा हुआ, श्रीमत से श्रेष्ठ आत्माओं के मन वचन कर्म से
जैसा बाबा है वैसा मुर्बी बच्चा माना, जैसा बाप है ऐसा बनना हो तो बन जाना है, बनना है मुझे बनना है। ये संगम युग है, अमूल्य घड़ियां है, बनाने वाला सामने खड़ा है। हमको ऑफर कर रहा है, आओ 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 बाबा का बच्चे, जो आओ बच्चे का शब्द भी सारा शरीर से न्यारा कर देता है, डिटैच कर दे। आओ बच्चे आओ बच्चे आओ बच्चे, कौन कह रहा है आओ मेरे बच्चे? कईयों को ये अनुभव होता है, परंतु जिन थोड़ा सा धुंधली आंख है, कान थोड़े बहरे है, जो ये अच्छा मोरन कहाँ है, अंदर का आवाज, साइलेंस में अंदर का आवाज निकले, बाबा कहे आओ मेरे बच्चे। मैं क्या बोलूं? जी बाबा, कौन बुला रहा है? ये हमारा प्यारा प्यारा शुरू का गीत है ब्रज कोठी का। हम चले वतन के और खींच रहा है कोई हमको डाल के प्रेम की डोर। आप लोगों ने नहीं सुना ये गीत है? सवेरे सवेरे उठने का गीत था, जाग सजनी जाग। फिर योग में आने के समय बाबा आ रहा है सभा में, हम चले वतन के और खींच रहा है कोई हमको डाल के प्रेम की डोर। जो कर सुना उसने, प्रेम की डोर ऐसे खींच लेता है। जो अभी आप यहाँ शरीर बेचारा ऐसे 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 ओ शांत शांत शीतल। फिर ये अच्छा मेंशन किया भाई, याद में शीतलता का अनुभव हुआ। क्यों कर्मेंद्रियां जब शुद्ध नहीं है ना, तो शीतल नहीं हो सकती। इस कर्मेंद्रियों को बड़ा शुद्ध बनाना है, कर्म बड़े चंचल करने के, आंखें बड़ी धोखेबाज है, खुद को देख औरों को देख ऐसे ऐसे आंखें। आंख बड़ी योगी की। बाबा कहता है योगी वो जिसके अंग अंग शीतल हो, अंग अंग में सुगंध हो। सुगंध आती है सच, पहले अंग अंग में शीतलता आती है। कर्मेंद्रियां शुद्ध शांत शीतल, ऐसे नहीं काम नहीं करती है, पर शुद्ध करती है, पर फत नहीं करती है। चलते हैं पर ऐसे नहीं ठक 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 नहीं करते हैं। हम चलना भी सिखाया। आवाज क्यों होता है? धरती को तकलीफ क्यों देते हो? चलना भी सिखाया। बच्चे चलना है तो कैसे? बाबा कोई ऐसे नहीं स्लो चलेगा, परंतु ऐसा चलना हो, ऐसा मुख से बोलना हो, इस तरह से खाना बनाना हो, खाना हो, खिलाना हो। कर्मेंद्रियां बताती है कैसे शुद्ध है ना, शांत है ना, श्रेष्ठ कर्म करने की अभी टेव डाल रहे हैं ना। कर्मेंद्रियों को श्रेष्ठ कर्म करने की टेव डाल रहे हैं। आंखों को भी, दृष्टि को भी ऐसी आदत डाल रहे हैं। दृष्टि तो बाबा की दृष्टि ले रही हो, खबरदार। जो दूसरे को भी पावन बना देवे, ऐसी दृष्टि।
बाप पतित पावन, बच्चा पतित पावनी, बच्ची पतित पावनी। बच्ची वो जो पतित पावनी, जो सामने आए वो पावन बन जाए। जो आज पावन वरदान में बोला है, वृत्ति द्वारा वृत्ति को, संकल्प द्वारा संकल्प को। मोहिनी बहन रात की रोजान से वरदान पर आऊंगा, वृत्ति द्वारा वृत्तियों को ठीक करो, संकल्प द्वारा। अभी कितने पे कैसे बाबा डीप ले जा करके अंतर मन को शांत करके चिप करा करके कहते अभी साइलेंस से काम लो, सोचो मत, बोलो मत। चिंतन को परिवर्तन इतने लाओ सिमरन शक्ति से, ज्ञान के सिमरन शक्ति से, जो पता ही नहीं चिंतन क्या होता है। बहुत भी शुद्ध संकल्प का सार शरीर संकल्प। एक संकल्प आया नहीं, जैसे होने वाला है ना, सो हुआ ही पड़ा था ना, हाँ कर ले, बस हुआ ही पड़ा था। बाबा को कराना था, कराना ही है, कल पहले हुआ ही है, बस तुमको बस क्या करने का है। संकल्प की अपनी जो क्वालिटी मिक्सचर मत कर। मेरे संकल्प से हुआ, मेरा ये विचार था, आया देवमान, ना मुझे करना ही है, कैसे करके दिखाएंगे। बाबा फ्री हो गया। इतना बाबा को जानना पहचानना है। तो गीता में भी है, मैं जो हूं जैसा हूं, मैं जो हूं जैसा हूं, हे अर्जुन मुझे पहचान। तो अभी आत्ममानी स्थिति के डीप गहराई में ऐसे जाना है जिसमें देह मान चूर चूर हो जाए। आत्मा में देह का अभिमान थोड़ा सा भी जो भरा हुआ है ना, सारा खत्म हो जाए। इतना अगर अपन पर मेहनत न करेंगे ना, तो छिपा हुआ देह अभिमान कहाँ भी बैठा हुआ अच्छा काम करता रहेगा अपना। उसको भी, वो भी होशियार है, बाबा से भी होशियार है। नाम बाबा का और काम देह अभिमान अपना करेगा। ऐसे सच्चा बाबा का योगी बच्चा वो जो अंदर से देह अभिमान को के अंश मात्र को भी खत्म करने के लिए धुन में लगा हुआ हो, ये धुन हो। जैसे धुनी में, उसी धुन में तो कहेंगे शंख ध्वन, पर वो आवाज जो होगा ना दूर तक पहुंचेगा, वो आवाज में नहीं आएगा। पर आत्मामानी स्थिति में अंदर रहते 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 आत्मा परमात्मा के साथ का अनुभव करते, जो उसको करना है सो करता है। निमित्त कहता है तुम आत्मा है ना, इसमें बैठ अपना भाग्य बना ले, औरों का भाग्य बना ले। सो याद रख, भाग्य विधाता का बच्चा हूं। मेरा तो भाग्य बना, सबका भाग्य बने, बस। तो मैं मेरा से फ्री होना माना बड़ा सारा। बाबा ने कहा 18 जनवरी आ रही है, तो अभी हमारे लिए तो नया साल आ रहा है ना, बाबा आ रहा है ना। यहाँ ही मुक्ति, जीवन मुक्ति, सारा दिन रात जीवन में है, सेवा में है, परिवार के साथ है, परंतु फ्री है, लाइट है।
और एक दो को इसके साथ स्नेह से संयोग ही है। कोई भी बात अंदर रोका के नहीं बैठी हुई है, भारीपन नहीं है। जरा सा भी किसके साथ भी हमारा भारीपन है, ये भी देह अभिमान की निशानी है। मैं तो ये अंदर से सारा दिन और तो पागलों की तरह से बात करती हूँ अपने साथ। बाबा कहते पागल क्या करते हैं, और समझ नहीं सकते ये बात क्या करती है। और पागल जो बेचारे होते हैं उनको एक ही बात धुन लगी रहती है, वही बोलेंगे, वही बात बोलेंगे, कोई समझे ना समझे। पर बाबा जानता है ऐसे जब तक मस्त नहीं बनेंगे, नशा नहीं चढ़ेगा, तो नारायण पद नहीं पाएंगे। राज्य पद, राज्य पद। और बात निमित्त मात्र हुई, पर यह हो रही है, मेरे को क्या करने का है। बाबा के साथ जाने का, पीछे पीछे नहीं जाना है। सत्संग में साथ साथ आना है, पीछे नहीं आना है। 1 वर्ष भी पीछे नहीं आना है। तो ये तो इतना शुद्ध पवित्र पावन बन जाए, और भी ऐसे बनते जाए बनते जाए। हम बने तो भी भगवान कहता भी थोड़ा और कहाँ बने हैं, तो ये भी छोड़ता नहीं है। हम बाबा तैयार बैठे, बुला दो, क्या तैयार बैठे हैं, कहाँ जाकर क्या करेंगे वहाँ। ऐसा राज्य चाहिए। प्रकृति भी सत्व प्रधान बन जाए, वो प्रैक्टिकल प्रमाण हो। या प्रकृति वहाँ कैसी होंगी, सत्युग में कैसी होंगी, वो अभी दिखाए। मैं ऐसी तुम्हारे चरणों में रहेंगी, पहले साथ देंगी फिर चरणों में रहेंगी। देवताओं के चरणों की महिमा पूजा क्यों है? प्रकृति को इतना उच्च श्रेष्ठ बनाया है, तो प्रकृति क्यों न गुण गाएगी? जो प्रकृति पर राज करने मालिक आ रहे हैं, बेचारी को रावण ने बड़ा दुखी शांत बना दिया है। उसको बाबा के धरती माता को शांति दो, प्यार दो। धरती माता है, खिलाती है, पिलाती है, सुलाती है, सब कुछ करती है धरती माता। तो ये कितनी धरती पावन है। कौन रहते हैं यहाँ? जो देवता बनने वाली आत्माएं है वो यहाँ रहती है। तो इतना नशा हो माया के कोई भी बात के संकल्प को अंदर अलाउ नहीं आने का, यहाँ अंदर नहीं अलाउ है। अच्छा सुनो मुरली, मीठे बच्चे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। जिसे तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो। प्रश्न, देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों का ध्यान रखना है? उत्तर, कभी कोई बात में रूठना नहीं। रूठना भी बड़ा अवगुण है। शिकल मुर्दे जैसी नहीं करनी है। किसी को भी दुख नहीं देना है।
देवता बनना है तो मुख से सदैव फूल निकले। अगर कांटे पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं। यहां ही सर्वगुण संपन्न बनना है, यहां ही सर्वगुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। मेरे भाई पीछे कोनों में क्यों बैठे हो? मैं ढूंढ रही थी। एरिक मेरे पीछे कौन कौन बैठे हैं? सामने तो आओ। बाबा अपने बच्चों को देख खुश होता है। ओम शांति। नए विश्व व नई दुनिया के मालिक बनने वाले, नई विश्व व नई दुनिया के मालिक बनने वाले रूहानी बच्चों पर रूहानी बाप समझाते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं, बच्चे समझते हैं। बाप आए बेहद का वर्षा देने। हम लायक नहीं थे, कहते हे प्रभु मैं लायक नहीं हूं। बाप बच्चों को समझाते हैं। तो मनुष्य तो हो, यह देवता भी तो मनुष्य है, परंतु इनों में दैवी गुण है। इनों को सच्चा सच्चा मनुष्य कहेंगे। मनुष्यों में आसुरी गुण होते हैं तो उनको कहा जाता है अनह्यूमन। पाओ जानवर नहीं कहता है। बाबा बड़ा कभी ये नहीं कहेंगे नालायक, लायक नहीं हूं। कितना हमको इज्जत से अक्षर ऐसे बोलता है जो सही शब्द बोलते हैं, परंतु हर्ट न हो पर हार्ट को लग जाए। दैवी गुण नहीं है, जिसमें दैवी गुण माना चलन जानवरों में से हो जाती है। दैवी गुण नहीं है तो उसको आसुरी गुण कहा जाता है। और फिर बाप आकर तुमको श्रेष्ठ देवता बनाते हैं। सच्चखंड में रहने वाले सच्चे सच्चे मनुष्य, सच्चखंड में रहने वाले सच्चे सच्चे मनुष्य, ये लक्ष्मी नारायण है। इनों को फिर देवता कहा जाता है। इनों में दैवी गुण है। पर गाते भी ये पतित पावन आओ, परंतु पावन राजाएं कैसे होते हैं? फिर पतित राजाएं कैसे होते हैं? पावन राजाएं कैसे होते हैं? फिर पतित राजाएं कैसे होते हैं? ये राज कोई नहीं जानते हैं। वह है भक्ति मार्ग। ज्ञान को तो और कोई जानता नहीं है। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं और फिर ऐसा बनाते भी है। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं और ऐसा बनाते हैं। कर्म तो ये देवताएं भी सत्युग में करते हैं, परंतु पतित कर्म नहीं करते हैं। उनमें दैवी गुण है। छीछी काम न करने वाले ही यहाँ छीछी काम न करने वाले ही स्वर्गवासी बनते हैं। नरकवासी से माया छीछी काम कराती है। अब भगवान बैठ श्रेष्ठ काम कराते हैं और श्रेष्ठ मत देते हैं। कैसे छीछी काम नहीं करो।
श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत देते हैं। देवताएं श्रेष्ठ है ना, रहते भी है नई दुनिया स्वर्ग में। देवताएं श्रेष्ठ है, रहते भी है नई दुनिया स्वर्ग में। यह भी तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। इसलिए माला भी बनती है 8 की, वह 108 की करके 16,108 भी कहें, वह भी क्या हुआ? 16,108 में क्या हुआ? इतने करोड़ें मनुष्य है, इनमें से 16,000 निकले तो क्या हुआ? 0.25% भी नहीं हुआ। कान खुल रहे हैं ना? इतने करोड़े मनुष्यों से हम 16,000 में भी क्या 0.25% भी नहीं हुआ। बाबा ने चुन चुन करके कहाँ से निकाला। हाँ? बाप बच्चों को इतना ऊंच बनाते हैं, रोज बच्चों को समझाते हैं, कोई भी विकर्म नहीं करो। तुमको ऐसा बाप मिला है, कराने वाली है पहले आंखें। हमारे बाबा ने हमारी आंखों को सीधा कर दिया, बिल्कुल। मैंने आपको बताया, मेरा काका को जाता ना, मैं बाजार से जा रही थी, जाते कम थे, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कहता था आया रात को तुम ऐसे ऐसे आंखें की। मैंने कहा काका मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। तूने ये किया, ऐसे ऐसे आंखें की। वो शिक्षा दिन तक याद है, जब 7-8 वर्ष की उम्र की होंगी, लड़की होकर के ऐसे ऐसे आंख करे। ये आंखें बड़ी चलती है। आंखों को बाबा इसलिए आंख खोल के याद करो, अंदर बंद होंगी तो भी आंखें चंचल होंगी। किसी न किसको याद करती होंगी, किसी न किसको देखती होंगी। इन आंखों को बैठ, मैं आप कहेंगे फिर ऐसे आंखें तुम क्यों करते? अरे नहीं, मैं ये नहीं, माफ करना, मैं कहती हूँ आंख किस लिए करती हूँ, ऐसे जैसे बाबा ने मुझे पढ़ाया ऐसे ये पढ़े, आंख खुले, ऐसे नहीं बैठ के ऐसे सरना सुन रहा है। ठीक, रोज बच्चों को समझाते हैं कोई विक्रम नहीं करो, तुमको ऐसा बाप मिला है, बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम समझते हो कि हमको बेहद के बाप ने एडॉप्ट किया है, हम उनके बने हैं। बाप है स्वर्ग का रचता, तो ऐसे स्वर्ग के मालिक बनने के लिए लायक, स्वर्ग का मालिक बनने के लिए इतना लायक सर्वगुण संपन्न बनना पड़े। ये लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे, इनों की लायकी की महिमा की जाती है। फिर 84 जन्मों के बाद न लायक बन जाते हैं। एक जन्म भी नीचे उतरे तो जरा कला कम हुई, ऐसे धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे ड्रामा धीरे धीरे बना, जैसे ड्रामा भी जूम मिसल चलता रहता है ना, तुम भी धीरे धीरे नीचे उतरते हो। 1250 वर्ष में 2 कला कम हो जाती है। फिर रावण राज्य में जल्दी जल्दी कला कम होती है, वहाँ 1250 वर्ष सतयुग से त्रेता तक से 2 कला कम हुई। जब रावण राज्य शुरू हुआ तो जल्दी जल्दी कला कम होती रही। ग्रहण लग जाता है, जैसे सूर्य चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है ना, ऐसे नहीं चंद्रमा सितारों को ग्रहण नहीं लगता है, सबको पूरा ग्रहण लगा हुआ है।
अब बाप कहते हैं याद से ही ग्रहण उतरेगा। कभी बैठ करके अंदर देखे याद से कितने फायदे हैं, कितने फायदे हैं, ये भी फायदा हुआ, ये भी फायदा हुआ, ये भी फायदा हुआ, पता चलता है अपन को। बाप कहते हैं याद से ही ग्रहण उतरेगा, कोई भी पाप नहीं करो। पहला नंबर पाप है देह अभिमान में आना, ये करा पाप है। बच्चों को इस जन्म के लिए ही शिक्षा मिलती है, क्यों अब भी दुनिया को ही चेंज होना है। अच्छा है बाबा बैठ करके ये दुनिया को चेंज होना है, उसके पहले बच्चा बना करके हमको लायक बना रहा है ना, शिक्षा दे रहा है। बैरिस्टर आदि की शिक्षा तो तुम जन्म जन्मांतर लेते आए हो। स्कूल आज तो सदा है ही, पर यह ज्ञान एक कई बार मिला बस। ज्ञान सागर बाप एक कई बार आते हैं, वह अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज देते हैं। बाप कितना सहज समझाते हैं। तुम आत्मा पाठधारी हो, आत्माएं अपने घर से आकर यहाँ पाठ बजाती है। तुम आत्माएं पाठधारी हो, आत्माएं अपने घर से आकर के यहाँ पाठ बजाती है। उनको मुक्ति धाम कहा जाता है, स्वर्ग को जीवन मुक्ति कहा जाता है धाम। यहाँ तो है जीवन बंध, यहाँ है जीवन बंध। सतयुग है जीवन मुक्त धाम, ऊपर है मुक्ति धाम। यह अक्षर भी यथार्थ रीति याद करना चाहिए। मोक्ष कभी होता नहीं है। मनुष्य कहते हैं मोक्ष मिल जावे, अर्थात आवागमन से निकल जावे, परंतु पाठ से कोई निकल नहीं सकता। ये अनादि बना बनाया खेल है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है। सतयुग में वही देवताएं आएंगे, फिर पीछे इस्लामी बौद्धि आज सब आएंगे। यह ह्यूमन जार बन जाएगा, इनका बीज ऊपर में है। बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। मनुष्य सृष्टि तो है ही, बस सतयुग में बहुत छोटी होती है। जैसे बच्चों को बैठ के पढ़ा रहा है अच्छी तरह से, सतयुग में बहुत छोटी होती है, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है। अच्छा फिर छोटी कैसी होंगी? वृद्धि तो हो गई, फिर छोटी कैसे होंगी? बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। कितने थोड़े पावन बनते हैं, कोट में कोई निकलते हैं। आधा क्लब बहुत थोड़े होते हैं। यहाँ फर्स्ट टाइम मधुबन में कौन आए हैं? हाथ उठाओ। मीरा देखो, मीरा कहाँ, वहाँ क्या बैठे हैं? यहाँ देखो, फर्स्ट टाइम मधुबन में हाथ उठा रहे। आओ यहाँ। बहुत है। मोहिनी बहन, जयंती बहन, फर्स्ट टाइम वहाँ का अलग क्लास रखो। ऐसी गहरी मूल्याँ अच्छी तरह से समझे। बहुत है। ऐसी अच्छी जो दिल से इनको, जितना दिन मधुबन में है, कौन बनेगी? ये बनाना प्रोग्राम है। नहीं बहन, फर्स्ट टाइम आने वालों का अलग क्लास ऐसे, ठीक है? ऐसे रग हड्डी हड्डी बोली में, हड्डियों में चली जाए, है ना?
हाँ, अच्छी तरह से बैठ के, हाँ अच्छा भाई, खुशी से हाथ ऐसे कर रहे हैं, भाई करो दिल से, प्यार से, मधुबन आए माला माल हो जावे। जो जयंती मोहिनी बहन, जो दिल से इनको एक ही टीचर हो भाई, कभी कोई नहीं टीचर हो, जो दिल से कहे मैं ये उठाएंगी, समझा, उनको ये सेवा दो, पूरा कुछ भी मिस ना हो। और सेकंड थर्ड वाले भी समझे ना, मुझे उसमें जॉइंट होना है तो चांस देना। बनाना प्रोग्राम पर, बनाना भी आप बैठ करेंगे। मुझे अंदर से देखती हूँ सबका कान दिले, हाँ समझ में आ रहा है बाबा जो कहते हैं, सारी मुरली नए से समझा रहा है। आधा कल्प बहुत थोड़े होते हैं, आधा कल्प में कितनी वृद्धि होती है, तो सबसे जास्ती संप्रदाय देवताओं की होनी चाहिए, क्योंकि पहले पहले ही आते हैं, परंतु और धर्मों में चले जाते हैं। क्यों? बाप को ही भूल गए। यह एक जो भूल का खेल है, भूलने से कंगाल बन जाते हैं, भूलते भूलते एकदम भूल जाते हैं, भूलते भूलते कंगाल बन गए, बाप को ही भूल जाते हैं। भक्ति भी पहले एक ही करते हैं, क्यों? सर्व की सदगति करने वाला एक है, फिर दूसरे किसकी भक्ति क्यों करनी चाहिए? ये लक्ष्मी नारायण को भी बनाने वाला तो शिव है ना, कृष्ण बनाने वाला कैसे होगा? ये तो हो ही नहीं सकता है। राजयोग से खिलाला कृष्ण कैसे होगा? वह तो सत्य का प्रिंस है। कितनी भूल कर दी है, बुद्धि में बैठता नहीं है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। कोई भी प्रॉपर्टी का झगड़ा आद है, अभी याद करने में बुद्धि फ्री चाहिए। कोई प्रॉपर्टी, अटेंशन, सब सुन रहे हैं ध्यान से, कोई प्रॉपर्टी वगैरह का झगड़ा आद है, खलास कर दो। झगड़ा करते करते तुम्हारा प्राण निकल जाएंगे तो हो जाएगा, उसके फलाने के मरने के बाद होगा, मेरा विल किया हुआ है, ये राग रूप वाली बातें, तुम्हारा प्राण निकल गया, तुम्हारा क्या हाल हुआ? बाप समझाते हैं, इसने छोरा, बाबा के जो छोरा न सेकंड में भागीदार को कह दिया जितना देना हो दे दो, ये नहीं बोला इतना दो इतना न दो। इसने छोरा कोई झगड़ा थोड़ी किया, कम मिला तो जाने दो, उसके बदले कितनी राजाई मिल गई है। बाबा बताते हैं मुझे साक्षात्कार हुआ विनाश और राजाई का, कितनी खुशी हुई। हमको विश्व की बादशाही मिलती है, ये सब क्या है? ऐसे तो ही कोई भूख मरेंगे, बगैर पैसे वाले भी पेट तो भरते हैं ना। मम्मा ने कुछ लाया क्या? कितना मम्मा को सब याद करते हैं। बाप कहते याद करते हो जाए तो ठीक है, पर मम्मा के नाम रूप को याद नहीं करना। हमको भी उन जैसी धारणा करनी है, हम भी मम्मा जैसे अच्छा बनकर गद्दी लायक बने। से मम्मा की महिमा करने से थोड़ी हो जाएंगे। बाप तो कहते हैं मामे कम याद करो, याद के यात्रा में रहना है। माम एकम याद करो, याद के यात्रा में रहना है। मम्मा जैसा ज्ञान सुनाना है। मम्मा की महिमा का सबूत तब हो जब तुम भी ऐसे महिमा लायक बन करके दिखाओ। अभी एक एक शब्द बाबा का इतना खुला सीधा स्पष्ट, खुला सीधा स्पष्ट है।
अभी भी न समझें तो क्या होगा। सिर्फ मम्मा मम्मा कहने से पेट नहीं भरेगा, और ही पेट पीठ से लग जाएगा। शिव बाबा को याद करने से पेट भरेगा, इस दादा को भी याद करने से पेट नहीं भरेगा। याद करना है एक को, बल्लहारी एक की है। युक्तियां रचनी चाहिए सर्विस की, ये पुरुषार्थ के लिए बताता है। फिर याद युक्तियां रचनी चाहिए शिवा की, सर्विस की। सदैव मुख से फूल निकले, अगर कांटे पत्थर निकलते हैं तो पत्थर की पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं, तुमको यहाँ सर्वगुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा, सजा भी खाएंगे फिर पद भी अच्छा नहीं मिलेगा। यहाँ बच्चे आते हैं बाप से डायरेक्ट सुनने के लिए, यहाँ ताज़ा ताज़ा नशा बाबा चढ़ाता है, ताज़ा भोजन मिलता है, नशा चढ़ाता है। सेंटर पर नशा चढ़ता है, फिर घर गए ना संबंधी याद देखे तो खलास। यहाँ तुम समझते हो बाबा के परिवार में बैठे हुए हैं, वहाँ आसुरी परिवार होता है, कितने झगड़े याद रहते हैं। वहाँ जाने से किचड़पट्टी में जाकर पड़ते हैं। यहाँ तो तुमको कभी बाप को भूलना नहीं चाहिए, कभी भी बाप को भूलना नहीं चाहिए। दुनिया में सच्ची शांति किसको भी मिल न सके। पवित्रता सुख शांति संपत्ति, पवित्रता सुख शांति संपत्ति सवै बाप के कोई दे नहीं सकता। ऐसा नहीं कि बाप आशीर्वाद करते हैं, आयुष्मान भव पुत्रवान भव, नहीं नहीं, आशीर्वाद से कुछ नहीं मिलता है। यह मनुष्यों की भूल है। सन्यासी आशीर्वाद, सन्यासी आदमी आशीर्वाद नहीं कर सकते। आज आशीर्वाद देते हैं, कल खुद ही मर जाते हैं। पोप भी देखो कितने होकर के गए हैं। गुरु लोगों की तो गद्दी चलती रहती है, छोटेपन में भी गुरु मर जाते हैं, फिर दूसरा गुरु कर लेते हैं तो छोटे चेले को गुरु बना देते हैं। समझो किसी ने गुरु किया तो वो गुरु चला गया, फिर दूसरा उसका जो चेला होगा उसको गुरु बना देंगे। हाँ। यह तो बाप दादा है देने वाला, गुरु की गद्दी यहाँ नहीं है। ये लेकर क्या करेंगे? बाप तो निराकार है ना, लेंगे साकार। यह भी समझने की बात है। ऐसा कभी नहीं चाहिए कहना चाहिए हम शिव बाबा को देते हैं। नहीं, हमने इस बाबा से पद्म लिया है, दिया नहीं है। कभी गिनती करते कोई इतना जगह में दिया है, इतना दिया है, कभी नहीं सोचना चाहिए मैं दिया है, लिया कितना है। बाप तो तुमको अनगिनत देता है, शिव बाबा तो दाता है, तुम उनको देंगे कैसे? मैंने दिया, ये समझने वाले में देहमान आ जाता है। देहमान को समझते जाओ, देहमान किसको कहा जाता है। मैंने बता तो आपने कहा कौन सी भूलें हैं? हाँ, यही तो भूलें होती हैं ना। जरा सा मैंने ये किया है, ये किया, ये वर्णन किया, सोचा, ये भूल है ना। हाँ हाँ, हम शिव बाबा से ले रहे हैं। बाबा के पास इतने ढेर बच्चे आते हैं, आकर रहते हैं, तो प्रबंध तो चाहिए ना। गोया तुम देते हो अपने लिए, उनको अपना थोड़ी कुछ करना है, अपने लिए थोड़ी कुछ करना है। राजधानी भी तुमको देता है, इसलिए करते भी तुम हो। तुमको अपन से भी ऊंच बनाता हूं। ऐसे बाप को तुम भूल जाते हो।
आधा कल्प पूज्य, आधा कल्प पुजारी। पूज्य बनने से तुम सुखधाम के मालिक बनते हो, फिर पुजारी बनने से दुखधाम के मालिक बन जाते हो, दुखधाम के मालिक बन जाते हो। यह भी किसको पता नहीं है। बाप कब आकर के स्वर्ग की स्थापना करते हैं, इन बातों को तुम संगम युगी ब्रह्म नहीं जानते हो। फिर भी बाबा आया पलक, सारी दुनिया को देख, कौन जानते, मेरे ब्राह्मण बच्चे ही संगम युगी, जो संगम युगी है ब्रह्म नहीं जानते हैं। बाबा इतना अच्छी समझाते हैं फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। जैसे बाबा समझाते हैं ऐसे युक्ति से औरों को समझाना चाहिए। ये भी एक बाबा बहुत अच्छा हम बताया ना, मैं एक सुलभ मसाला नाश्ता करने देवे, क्या कर रही हो, क्यों खा रही हो। बाबा जो बाबा ने सुना है सेवा की, बिगड़ कथा किए खा रही हो, वो दिन आज का दिन खाना जाएगा नहीं अंदर। सीधी चली जाती थी बगीचे में किसी न कुछ को समझाने के लिए, जो बाबा ने मुरली चलाई। ऐसे करो पुरुषार्थ, और कोई सुनने वाला ना हो ना, कोने में जगह अपन को सुना लो। ये भी किया है। कोई सीधा नहीं काम में लग जाओ, बातों में नहीं लग जाओ। यहाँ बैठे भी बातें नहीं याद करो, कम से कम 10 मिनट 15 मिनट अपन से जाकर सारी मुरली रिवाइज करो, मजा आएगा। पुरुषार्थ कर जैसे बाबा समझाते हैं, नहीं अपने बुद्धि से नहीं समझाओ, उसमें देह अभिमान होगा। जैसे बाबा समझाते हैं, समझ रहे हो ना। हाँ भी नहीं करते हैं, एंटनी हाँ भी नहीं करता है, इन जैसा भी नहीं हाँ करते। नहीं नहीं, इनको हाँ करने का समझते हैं, ये भी शो क्यों करे। नहीं नहीं, ये बात नहीं है भाई। एंटनी ऐसे है ना, शो नहीं करने चाहता। ये सब चाले के क्या बैठे क्या करते हैं। हाँ? जैसे बाबा समझाते हैं ऐसे समझाना चाहिए। देखो एक तो को नहीं देखो, मेरे को देखो। क्या करे, इतनी अच्छी सुंदर रचना बाबा की है। बाबा देख रहे हैं ये मेरे बच्चे सारे विश्व में, इन जैसे शक्ल किसकी है ही नहीं। इनकी शक्ल को कोई देख बाबा को याद करे, ऐसा समझाए। किसने सिखाया। आंखों पर हाथ, अंगुली ऊपर कर दो। कोई बात अच्छा, बच्चों में बहुत अच्छे दैवी गुण होने चाहिए। कोई बात में रूठना नहीं, शिकल मुर्दे जैसी कभी नहीं करनी है। समझा, जैसे कुछ हो गया, कुछ हो गया बहुत। बाप कहते ऐसे कोई काम अभी नहीं करो। देवी का भी मेला लगता है, चंडिका उनको कहते हैं जो बाप के मत पर नहीं चलते हैं, जो दुख देते हैं, ऐसे चंडिकाओं का भी मेला लगता है। मीरठ में लगता है खास। मनुष्य अज्ञानी है ना, अर्थ तो समझते हैं। भाई चंडिका देवी क्यों कहा, कोई में ताकत नहीं, वह तो जैसे खोखले है। तुम बाबा को अच्छी याद करते हो तो बाप द्वारा तुम्हें ताकत मिलती है। ये अनुभव करो, बाप द्वारा याद करते हो, बाप द्वारा तुमको ताकत मिलती है। परंतु यहाँ रहते भी बुद्धि बहुतों की बार में भटकती रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं, ये भी बाबा ने शिक्षा अच्छी दी है, यहाँ चित्रों के सामने बैठ जाओ तो तुम्हारी बुद्धि इसमें बिजी रहेगी। झाड़ चित्र गोला जब बनाना, बाबा ने शिक्षा दी थी, सुबह को बैठ के उस चित्रों के सामने बैठ जाओ। गोले पर सीढ़ी पर किसको समझाओ तो सत बोलो, सतयुग में
बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी तो ढेर मनुष्य है। बाप कहते मैं ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराता हूँ, पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ। ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। हमारे गेस्ट में कौन बैठे हैं? जो अभी गेस्ट आए थे, अब बैठा है सामने, बोली सुन रहा है शायद। हाँ बैठे हैं। हाँ अंदर में जो चल, सुनो, ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपना मुख तुम आप ही खोल सकते हो। समझाने के लिए मुख खोलना हो ना। हाँ कोई कहा बाबा मेरा मुख नहीं खुलता है, बच्चे अपना मुख आप ही खोल। अंदर में जो चलता है बाहर में निकलना चाहिए। गूंगे तो नहीं होना। घर में गिररियां मारने के लिए मुख खुलता है। घर में अभी कितना समझो, अपने बच्चों को समझाता हूँ ना। बाबा कहते मैं अपने बच्चों को समझाता हूँ। कोई कहे ज्ञान का मुख शब्द नहीं निकलते और बातें निकलती है ना। घर में रजियां मारने के लिए मुख खुलता है, ज्ञान सुनाने के लिए नहीं खुलता है। चित्रों से, अच्छा चित्र तो सबको मिल सकते हैं, हिम्मत रखनी चाहिए। अपने घर का तो कल्याण करें। अपना कमरा चित्रों से सजा दो तो तुम बिजी रहेंगे। ये जैसे तुम्हारी लाइब्रेरी हो जाएंगी। दूसरों का कल्याण करने के लिए चित्र आदि लगा देना चाहिए। जो आए उनको समझाओ। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। थोड़ा भी सुना, जिसने थोड़ा भी सुना ना, वो प्रजा बन जाएंगी। बाबा इतनी उन्नति की युक्तियां बतलाते हैं। बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाकी गंगा में जाकर एकदम डूब जाओ ना तो भी विक्रम विनाश नहीं होगे। गंगा में जाकर डूब जाएंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। ये सब है अंधश्रद्धा। हरिद्वार में सारे शहर का गंध आकर गंगा में पड़ता है। सागर में कितना गंध पड़ता है, नदियों में भी किचरा पड़ता है। उनसे फिर पावन कैसे बन सकते हैं? माया ने सबको बिल्कुल बेसमझ बना दिया है। बाबा बच्चों को ही कहते हैं कि मुझे याद करो। तुम्हारी आत्मा बुलाती है ना, हमको पतित को पावन बनाओ। वह तुम्हारे शरीर का लौकिक बाप तो है, पर पतित पावन तो एक बाप है ना। अभी हम उसको उस पावन बनाने वाले बाप को याद करते हैं। पावन बनाने वाले बाप को याद करते हैं। जीवन मुक्ति दाता एक ही है, दूसरा न कोई। इतनी सहज बात का अर्थ भी कोई समझते नहीं है। अच्छा मीठे मीठे, अभी इसमें ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, बोलो बोलो। अच्छा मीठे मीठे बोलो, सीख जाएंगे। सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, मुख से ज्ञान रत्न निकालने की प्रैक्टिस करनी है। सुबह को सवेरे उठो ना 4 बजे से पहले, अच्छी कोई ज्ञान की इमर्ज हो जाती है। फिर योग के बाद वो अंदर चिंतन अच्छा चलता है।
फिर कुदरती मुरली में बाबा बात सुना देता है, बाकी नशा चढ़ जाता है। फिर सारा दिन अंदर ही अंदर वही सिमरन चलता रहे। रात को सोते समय बैरा मीठा बाबा गुड नाइट। प्रैक्टिस करनी हो ना तो ये सहज है, प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। जो मन में है सो मुख पर है, जो मन में है सो मुख पर है। अच्छा, मुख से ज्ञान निकालने की प्रैक्टिस करनी है। कभी मुख से कांटे व पत्थर नहीं निकालने हैं। अपना और घर का कल्याण करने के लिए घर में चित्र सजा देना है, उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को समझाने में बिजी रहना है। दूसरा, बाप की आशीर्वाद मांगने के बजाय उनके श्रेष्ठ मत पर चलना है। बल्हारी शिव बाबा की है, इसलिए उनको ही याद करना है। यह अभिमान न आए हमने बाप को इतना दिया है। वरदान, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। अभी इसमें अनुभवी बनना है। समझा? वृत्ति के द्वारा, श्रेष्ठ वृत्ति के द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने काले सिद्धि स्वरूप भव। सिद्धि स्वरूप बनने के लिए वृत्ति द्वारा वृत्तियों को, संकल्प द्वारा संकल्प को, दूसरे के संकल्प भी इतना अच्छे श्रेष्ठ बन जाए। संकल्प द्वारा संकल्पों को परिवर्तन करने की सेवा करो। दिया बाबा ने होमवर्क। जब सूक्ष्म सेवा में बिजी हो जाएंगे ना तो कई कमजोरियों से सुतह किनारा हो जाएगा। अभी इसका प्लान बनाओ। कितना महीने भर बाबा को प्यार करो, रात को प्लान बनाओ। कितना मीठा बाबा है। प्लान बना के दे दिया हम लोगों को। हाँ, प्लान दिया ना, गायत्री प्लान मिला ना। वृत्ति द्वारा वृत्ति को, संकल्प द्वारा। अभी ऐसी सूक्ष्म सेवा का प्लान बनाओ। रिसर्च करो तो जिज्ञासु ज्यादा आएंगे, मद्दोगरी बहुत मिलेंगी, मकान भी मिल जाएंगे। कितना रात को हमारा बैठना भी यूजफुल था। पैसे पढ़ूं क्या? रिसर्च करो, रिसर्च करो, ये रिसर्च है। जिज्ञासु बढ़ जाएंगे, मद्दोगरी बहुत बढ़ेंगी, मकान भी मिल जाएंगे, सब सिद्धियां सहज हो जाएंगी। ये विधि सिद्धि स्वरूप बना देंगी। ये विधि सिद्धि स्वरूप बना देंगी। मांगने से मरना भला। ये मैंने एडिक्ट किया, मांगना नहीं। रॉयल्टी सिद्धि स्वरूप बोलते तो सच मांगने से मरना भला। कौन मांगे काय को। स्लोगन, समय को सफल करते रहो, समय को सफल करते रहो। मैं देखती हूँ, फिर चंद्रू क्या देख रही है? मेरे को देख। मैं क्या करूं भाई, हमको क्लास पे मिलने का मौका मिलता है, सारे साल में ये मौका मिलता है। समय को सफल करते रहो तो समय के धोखे से बच जाएंगे।
क्या समझता है? 40-12 हो गया है, समय कैसे धोखा देता है ऐसे। हाँ, समय को सफल करते रहो तो कोई समय ऐसा धोखे देने वाला समय से बच जाएंगे। बड़ी गहरी बातें बाबा सुनाता है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।